नमस्ते एंड वेलकम बैक टू हैप्पी होम मेकिंग। इन दिनों आसमान में छाए हुए काले बादल, हवा में नमी की महक और अचानक बारिश हमें ये कह रहा है कि मानसून आने वाला है। बारिश के पहली बूंदें न केवल धरती को ताजा करती है बल्कि हमारे दिलों में भी एक नई उमंग जगाती है ना। लेकिन ये सुहाना मौसम अपने साथ कुछ परेशानियां भी लेकर आता है। इसलिए मानसून की शुरुआत में ही कुछ चीजें अगर ध्यान में रखेंगे तो बेफिक्र होकर मानसून एंजॉय कर पाएंगे। इसलिए आज इस वीडियो में शेयर करेंगे ऐसा ही कुछ मानसून हैक्स। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मानसून में सबसे मुश्किल होता है कपड़े सुखाना, इसलिए ड्राइंग रैक ऐसा चूज करें जो कि फोल्डेबल हो, बिग साइज की हो और इजी मूवेबल हो। इस तरह के 3 लेयर्ड वर्टिकल फोल्डेबल रैक काफी यूजफुल हो सकता है। फिक्सिंग के लिए स्क्रूज भी प्रोवाइड किया गया है। इसमें 7 kg वॉशिंग लोड एक साथ एक ही बार में ड्राई किया जा सकता है और फोल्डेबल होने के कारण जब यूज में ना हो तो कम स्पेस में स्टोर भी किया जा सकता है। ऊपर 2 आर्म्स अटैच है तो आप आसानी से हैंगर्स भी यूज कर सकते हैं। इस रैक के नीचे व्हील्स है तो ये रैक इजी मूवेबल है। बारिश आने पर इसे बालकनी से घर के अंदर ड्रैग करना बहुत आसान हो जाता है। मूव करना आसान है, इसलिए जहाँ भी फैन ऑन है वहाँ कपड़े ड्राई किया जा सकता है, चाहे वो बेडरूम हो या फिर लिविंग, क्योंकि बिल बजने पर इसे लिविंग रूम से हटाना और छुपाना बहुत आसान है। इसलिए नेक्स्ट में परचेस करने के टाइम ऐसा वर्टिकल ड्राइंग रैक चूज करें जो कि फोल्डेबल एंड इजी मूवेबल हो, ताकि थ्रू आउट द ईयर, खास करके मानसून में, कपड़े ड्राई करना आपके लिए बहुत आसान हो जाए। मानसून में अम्ब्रेला एंड रेनकोट सबसे जरूरी है। इन्हें एक बास्केट में रखेंगे तो स्टोर करना भी आसान होगा और इजीली मिल भी जाएगा। मानसून के टाइम इन्हें डोर के पास स्टोर करना ही सबसे बेटर होता है। मेरे घर में डोर के पास एक छोटा सा स्टोरेज है, मैं उस कैबिनेट में ही अम्ब्रेला स्टोर करके रखती हूँ। लेकिन ज्यादातर इंडियन घरों में एंट्री वे का कंसेप्ट नहीं होता है। डोर के पास कोई भी स्टोरेज रखना भी मुश्किल हो जाता है। अगर आप सेम प्रॉब्लम फेस करते हैं तो एक लॉन्ड्री बैग उधर रख दें और उसमें सारे मॉनसून एसेंशियल्स स्टोर करके रखें। और अगर थोड़ा एस्थेटिक्स ऐड करना चाहते हैं तो इस तरह का एक स्मॉल स्टूल कम स्टोरेज यूज कर सकते हैं, जो कि ऊपर से ओपन हो जाता है। वुड की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ, एज अ एस्थेटिक पीस आप इसे यूज कर सकते हैं। स्मॉल साइज की है, दरवाजे के पास आसानी से फिट हो जाता है, लेकिन रेनकोट्स एंड अम्ब्रेलास को भी इजीली स्टोर कर सकते हैं। ये स्टोरेज वेंटिलेटेड भी है, तो रेनकोट्स के फंगस इन्फेक्टेड होने की चांसेस भी नहीं है। ये स्टूल की तरह भी काम करता है, तो शूज पहनने के लिए भी इसे यूज किया जा सकता है। तो मॉनसून के टाइम अगर आप अपनी डोर स्पेस को थोड़ा सा एस्थेटिकली ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो इस छोटा सा स्टूल कम स्टोरेज को कंसिडर कर सकते हैं। स्कूल बैग अगर प्रॉपरली वाटरप्रूफ ना हो तो मॉनसून के टाइम बच्चों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए इस तरह का एक बैग प्रोटेक्टर सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं, ऑफिस जाने वालों के लिए भी काफी यूजफुल हो सकता है। फुल्ली वाटरप्रूफ मटेरियल से बनी ये स्टैंडर्ड साइज की इलास्टिकेटेड प्रोटेक्टर इजीली बैग को कवर कर लेता है। पीछे प्रोवाइड किया हुआ क्लिप प्रोटेक्टर को जगह पर रखने में हेल्प करता है। बारिश में ऑफिस जाने वालों के लिए या फिर बच्चों के लिए ये प्रोटेक्टर काफी यूजफुल हो सकता है। मानसून में गीले हैंड टॉवल्स भी एक परेशानी की कारण है। किचन में काम करते हुए बार बार हाथ पोंछना ही पड़ता है, लेकिन मानसून में टॉवल्स जल्दी से ड्राई नहीं हो पाता और गीले टॉवल्स पे हाथ पोंछना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए मैंने इस बार कुछ माइक्रोफाइबर हैंड टॉवल्स में इन्वेस्ट किया है। काफी बड़े साइज के टॉवल्स हैं, दे आर सो सॉफ्ट। चाय के सेट में आते हैं तो चेंज कर करके इसे यूज किया जा सकता है। तुरंत पानी एब्जॉर्ब कर लेता है और इजीली ड्राई हो जाता है। मॉनसून में गीले टॉवल्स यूज करने की परेशानी ये टॉवल्स इजीली सॉल्व कर सकते हैं।
मॉनसून में इंसेक्ट्स की प्रॉब्लम भी हम सब फेस करते हैं। बालकनी या फिर मेन डोर के नीचे अगर इस तरह के गैप्स रह जाए तो वहां से इंसेक्ट्स आने की डर रह जाता है। इसलिए इस तरह का सेल्फ एडहेसिव डोर गैप सीलिंग स्ट्रिप को यूज करके डोर गैप फिल किया जा सकता है। इंसेक्ट्स का एंट्री भी प्रिवेंट किया जाता है और डोर को ओपन एंड क्लोज करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। मॉनसून में पावर कट का प्रॉब्लम भी बहुत डिस्टर्ब करता है। अगर इन्वर्टर ना हो तो एक इमरजेंसी लाइट जरूर हैंडी रखें। इस पोर्टेबल एंड रिचार्जेबल इमरजेंसी लाइट की खासियत ये है कि पावर कट के समय इसे यूज करके आप अपना फोन भी चार्ज कर सकते हैं। हाई बैटरी कैपेसिटी है, 10 आवर्स तक बैटरी बैकअप दे सकता है। इसका ब्राइटनेस भी एडजस्ट किया जा सकता है। लाइट इंटेंसिटी काफी स्ट्रॉन्ग है। मेरा इतना बड़ा लिविंग एरिया इजिली लाइट अप कर सकते हैं। किचन में इन्वर्टर ऐड करना तो पॉसिबल नहीं होता, तो पावर कट के टाइम इस लाइट को यूज करके किचन में कुकिंग करना भी आसान होता है। इसमें हैंडल भी प्रोवाइड किया गया है, तो इजिली कैरी किया भी जा सकता है। मॉनसून में बचा हुआ ग्रोसरी अगर ओपन पैकेट्स में स्टोर करते हैं तो उसमें नमी लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अक्सर यूज होने वाला ग्रोसरीज के लिए सीलिंग क्लिप यूज किया जा सकता है, लेकिन जिस फूड आइटम्स को हम कभी कभार यूज करते हैं उसका ओपन पैकेट्स को सील करके रखना ही सही होता है, क्योंकि नहीं तो वो इजिली खराब हो सकता है। ग्रोसरी पैकेट सील करने के लिए आप इस तरह के पोर्टेबल सीलर यूज कर सकते हैं। 2 के सेट में आते हैं और ये बैटरी ऑपरेटेड है। बैटरीज इसके साथ ही आते हैं, तो आपको अलग से परचेस नहीं करना पड़ेगा। इसे इस तरह से ओपन करके बैटरीज को डालना है और ये यूज करने के लिए रेडी हो जाएगा। पैकेट के ओपन साइड को सही से पकड़कर इसे थोड़ा सा प्रेस करना है और पलक झपकते ही पैकेट सील हो जाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे चिप्स या फिर स्नैक्स के पैकेट आधा खा के छोड़ देते हैं। बचा हुआ स्नैक्स स्टोर करने के लिए भी हमेशा कंटेनर नहीं मिलती, और स्टोर करने में थोड़ा सा भी गलती हो जाए तो वो खराब हो जाते हैं। लेकिन अगर पैकेट्स को सील कर देंगे तो वो कभी भी खराब नहीं होगा। इस तरह से फूड वेस्ट भी कम किया जा सकता है। इसमें ना एक सेफ्टी गार्ड दिया हुआ है, तो इसे इजिली हैंड बैग में भी कैरी किया जा सकता है। सीलर के ऊपर एक मैग्नेटिक स्ट्रिप लगा हुआ है, तो इसे इजिली फ्रिज के साइड में अटैच करके रखा जा सकता है। बहुत ही थॉटफुली डिजाइन किया गया एक यूजफुल प्रोडक्ट है। अगर आपके उधर मॉइस्चर की प्रॉब्लम ज्यादा है तो ये प्रोडक्ट आपके लिए गेम चेंजर बन सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मैं अमृता से फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ नेक्स्ट संडे। अंटिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम हैप्पी होम मेकिंग। बाय बाय।